नौखा के लोगों, आज की बात तुम हमारी बहुत गांठ बांध कर रख लो। मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां हिंदू कम गया, इसलिए पलायन पे मजबूर है। पश्चिम बंगाल में हिंदू डरा हुआ है। क्यों? हिंदू घट गया है। मणिपुर 1996 से जल रहा है। क्यों? हिंदू डरा हुआ है। पालघर में संतों को मारा गया। क्यों? हिंदू डरा हुआ है। तुम्हारे ही राजस्थान में कन्हैया लाल दर्जी को मारा था। क्यों? हिंदू डरा हुआ है। तुम्हारे ही राजस्थान में 9 साल के हेमराज नाम के बच्चे को चाकू से मारा था। क्यों? हिंदू डरा हुआ है। तुम्हारे ही राजस्थान में गाय की पूंछ काट करके हनुमान जी पर चढ़ाई थी। क्यों? हिंदू डरा हुआ है। राजस्थान के वीरों, अगर तुम अलग अलग रहोगे तो एक एक करके सब निपट जाओगे, और अगर तुम एक हो जाओगे तो भारत हिंदू राष्ट्र राजस्थान से ही बनना प्रारंभ हो जाएगा। एक पहलवान को हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसे मशक्कत लगी पर उसने तोड़ दी। हमने 4 लकड़ियां दी, उसने चारों में पसीना तो आया पर तोड़ दी। लेकिन हमने जब 10 लकड़ी का गट्ठा दिया, पानी पानी बह गया, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया। 1 लकड़ी थी तो टूट गई, 2 लकड़ियां थी तो टूट गई, 4 लकड़ियां थी तो अति मशक्कत पे टूट गई, लेकिन 10 लकड़ियों को वो तोड़ नहीं पाया। ऐसे ही हिंदू अकेला रहेगा तो टूट जाएगा, हिंदू केवल 2 रहेंगे तो टूट जाएंगे, हिंदू केवल 4 रहेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन सब हिंदू एक रहेंगे तो भारत तो छोड़ो, अपन पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन हम लोग ताली बजाते हैं, जय जयकार करते हैं, और घर जाके जो है चादर ओढ़ के सो जाते हैं और कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ठटरी के बारे हलवा बनेगा। अरे एकमात्र बागेश्वर बाबा के वार्तालाप से, प्रवचनों से, उद्बोधनों से, कार्य करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। घर घर बागेश्वर बाबा की आवश्यकता है, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो एक बात तुम पते की सुन लो, रामचरितमानस, गीता, श्रीमद् भागवत, ये हमारे जो सनातन के सदग्रंथ हैं, ये हमको कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ जीने की शिक्षा देते हैं। जीना सीख भर लें, कहीं से भी शिक्षा उठाई जाती है। अब देखो, परम पूज्य श्री छमाराम दास महाराज जी ने कितनी अद्भुत बात कही कि जब तीनों भाइयों के सामने कहा कि ये तीनों भाई हैं, तो तुरंत बात काट के बोले नहीं नहीं, तेरा है। और क्या जमाना है, ये रामचरितमानस पर जीता हुआ परिवार है। भाइयों का प्रेम ऐसा ही होना चाहिए जैसे राम जी और भरत जी का था। धन्य है राम, भरत के लिए राजगद्दी त्याग दी, वनवास को स्वीकार कर लिया। आज के जमाने में मान लो हम लोगों में से कोई होता तो पता है क्या कहता, रात को राजा बनने की घोषणा हो जाए और सुबह हो जाए कि तुम्हें बन जाना है, वो तुरंत कहते हैं ऐसे कैसे जाना है, हम कोर्ट जाएंगे पर बन नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे पर बन नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पर बन नहीं जाएंगे। पर धन्य है राम, भ्रातृत्व प्रेम का आदर्श स्थापित प्रभु श्री राम करते हैं। वो कहते हैं भरत को राजगद्दी पर बैठाओ, हम वन में जाकर के रहेंगे। एक ये राम है जो अपने भाई के लिए गद्दी को त्याग देते हैं। एक कलयुग के भी भाई हैं जो गद्दी के लिए और संपत्ति के लिए भाई को त्याग देते, भाइयों को त्याग देते हैं। पर धन्य है श्री पूनम जी, भंवर जी, नरसी जी, आप तीनों बहुत धन्य हैं। हनुमान जी की बड़ी कृपा है। हम तो अपने बालाजी से यही प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार को किसी की नजर ना लगे, ऐसे ही एकता बनी रहे। सन्यासी बाबा और बालाजी ऐसे ही कृपा बनाए रखें ताकि पूरे राजस्थान में उदाहरण प्रस्तुत हो सके कि भाइयों का प्रेम देखना है तो भैया नौखा क्षेत्र में नरसी जी, पूनम जी और भंवर जी के परिवार को देखो। और ये जब संदेशा पूरे राजस्थान में जाएगा तो निश्चित रूप से कई भाइयों को एक साथ रहने का। अच्छा, कुछ भाई ऐसे भी होते हैं, अब बात उठ गई तो बोल, अच्छा तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देंगे, ठीक है, हमें भी वैसे जल्दी नहीं है, हमें कौन सा रोटियां बनाना है घर जाके, अपन तो खा पी के बैठे, बस बीच में चाय भर मिल जाए तो हमारा इंजन गर्म हो जाएगा। अब बात उठ गई तो पूरी हम सुना के जाते। एक बैलगाड़ी जा रही थी, बैलगाड़ी जानते हो? कौन कौन बैलगाड़ी जानता, हाथ उठाओ।
चलो चलो हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। एक बैलगाड़ी जा रही थी, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जा रहा था। अब कुत्ता भी नौखा का ही था। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता, और बैलगाड़ी भी कहां की? राजस्थान की। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता, और कुत्ता की पूंछ छुभ रही थी, बार बार टच हो रही थी गाड़ी में। कुत्ता को लग रहा था बाहरे हम गाड़ी चला रहे, पूंछ केवल टच हो रही थी गाड़ी में, और कुत्ता को लग रहा था बाहरे हम गाड़ी चला रहे हैं। उसने सोचा आज तो कुत्तों में हमारा नाम लिखा जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, लोग स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, इतिहास कभी लिखा जाएगा तो यह भी कहा जाएगा कि एक ऐसा ताकतवर कुत्ता हुआ जो बैलगाड़ी भी उठा लेता। लेकिन बैलगाड़ी तो कोई और चला रहा था। कुत्ते ने सोचा जरा चेक कर लें हम ही चला रहे कि कोई और। अगर हम रुके और गाड़ी रुकी तो फाइनल है हम ही चला रहे। किस्मत की बात, कुत्ता रुका, गाड़ी का पहिया एक पत्थर में अटका, गाड़ी रुकी, कुत्ता को लग गया हा अपन ही चला रहे हैं। अब तो और फुल कॉन्फिडेंस में भर गया। लेकिन भगवान भी कम नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस वालों को ठिकाने समय समय पर लगाते ही रहते हैं। इतने में समय आया, गाड़ी रुकी। बैलगाड़ी के मालिक ने सोचा बैल प्यासे हो गए हैं, इन्हें पानी पिला दें। और जैसे ही बैल निकाले तो जो गाड़ी ऊपर थी वो नीचे आ गई, और नीचे था कुत्ता, चपल के चाउमीन बन गया, पैर पसार गए, आंतें निकल आई। तब कुत्ते को समझ में आया ये तो हमारा भ्रम था, ये तो हमारा वहम था, चलाने वाला तो कोई और था, हम तो माध्यम बने घूम रहे थे। ऐसे ही जिंदगी है, जिंदगी को चलाने वाला कोई और होता है, हम लोग तो खुद पर भ्रम कर लेते हैं। तो चला कौन रहा? रामायण में इसका वर्णन है, पूज्य महाराज जी जानते ही हैं। सब ही नचावत राम गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। सबको राम जी नचा रहे, राम जी सबको नचा रहे, तुम्हें भी नचा रहे तो हमें भी नचा रहे। हम सब राम जी के बंदर हैं। किसके बंदर हैं? अरे जोर से तो बोलो। राम जी के बंदर हैं। लेकिन मेरे पागलो बंदर हैं। पर एक बड़ी विचित्र बात, क्या हम लोग टेंशन में जी रहे। क्यों जी रहे? क्योंकि टेंशन ले ली है। हमसे एक आदमी बोला गुरुजी तुम हंसते रहते हो, कारण क्या है? हमने कहा हम टेंशन लेने थोड़ी आए, हम तो देने आए। लेते हैं ही नहीं, हम तो देते हैं। अभी जहां हम राजू दास जी जहां थे मुंबई में भिवंडी में, वहां पर एक सज्जन बोले आपने यहां मठ क्यों बनाया है? हमने कही हमने सुना है यहां 60% है ऊ वाले। समझ जाओ, अपने पवित्र मुंह से नाम क्यों ले रहे? तो बोले आपने यहां मठ क्यों बनाया? हमने कहा हमने सुना है 60% है। और बुरा ना मानना, वो चाहे 60 रहे चाहे 80 रहे, डंका तो बजरंगबली का ही बजेगा। हाँ, और दूसरी बात हम तुम्हें पते की कह दें, एक कमी जरूर है हिंदुओं में। सब कुछ है पर यहां हिंदू नहीं। अब आप लोग सोचोगे बड़े विचित्र महाराज है। हम सही कह रहे हैं, भारत में सब कुछ है पर हिंदू नहीं है। या तो ब्राह्मण है, या क्षत्रिय है, या वैश्य है, या बर्मा है, या शर्मा है, या गुर्जर है, या जाट है। जिस दिन ये जाति अभिमान छोड़ करके कट्टर हिंदू हो जाएंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ये जो राणा सागर पर उंगली उठाते हैं, छत्रपति संभाजी पर उंगली उठाते हैं, रामचरितमानस पर उंगली उठाते हैं, मेरे पागलों, जिस दिन भारत का एक वीर योद्धा राजस्थान के महाराणा प्रताप की तरह, अरे महाराणा प्रताप की छोड़ो, राजस्थान तो वो भूमि है जहां के घोड़े भी वीर होते हैं। चेतक जैसा घोड़ा, अरे घोड़े तो छोड़ो, यहां के तो हाथी भी कट्टर हिंदू होते हैं। राम प्रसाद नाम का हाथी जब दुश्मनों के कैद में पहुंच गया
तो क्या कट्टरता रंग रंग में है। राजस्थान वीरों की भूमि, राजस्थान शूरवीरों की भूमि, राजस्थान महंतों की भूमि और हिंदुत्व की भूमि राजस्थान है। और रंग रंग में यहां कट्टर हिंदुत्व भरा हुआ है। और क्या अद्भुत था हाथी का जलवा। हाथी जब विरोधी पार्टी के चंगुल में फंस गया तो उसने पानी नहीं पिया दुश्मन के घर का, पानी नहीं पिया। लेकिन इस देश के कुछ दोगले ऐसे हैं जो खाते भारत का है, हवा भारत की लेते हैं, पर गाते ऊ वालों का है, पाकिस्तान का गाते हैं। बुरा ना मानना,